बहन भाई का रिश्ता बड़ा इनक्रेडिबल होता है, जिसका मोल भगवान भी अदा नहीं कर सकते हैं। यह बॉन्डिंग और रिलेशन बड़ा प्यारा होता है। यदि भाई को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो बहन दुनिया से लड़ लेती है और ज़रूरत पड़ने पर भगवान से भी। भाई छोटा हो या बड़ा, बहन की आंखों का तारा होता है और अपनी बहन के हर दुख का भाई ही तो सहारा होता है। यह पवित्र रिश्ता भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय मित्र मनोज और मैं लेकर आया हूं एक ऐसा लेख जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी झूम कर कहेगी कि बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनकी बहन होती है। बचपन में भाई बड़ा हो या बहन, दोनों ऐसे झगड़ते हैं मानो जैसे कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ गया हो। एक छोटे से खिलौने के पीछे भी मम्मी को बहुत परेशान कर देते हैं। पूरा घर अपने सर पर ले लेते हैं। घर का पूरा सामान बिखरा कर रख देना तो इनका रोज का काम होता है। घर पर जब गुलाब जामुन बने हो या पापा मार्केट से स्वीट्स लाए हो, सभी साथ में बैठकर खाते थे और मज़ा तो तब आता था जब हमारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते थे। दोनों भाई बहन मम्मी की तरफ बड़ी चाह से देखते और आंखों ही आंखों में मम्मी से कहते कि मम्मी, जो आपके पास छोटा वाला गुलाब जामुन है वह मुझे ही देना। दोनों में यह कंपटीशन बना रहता कि अब मिठाई किसे मिलेगी। अक्सर मम्मी वह मिठाई भाई को ही दे देती थी और बहन से कहती, बेटी रहने दो, यह शैतान है, बहुत परेशान करेगा, इसे ही खाने दो। और बहन थोड़े से में समझ जाती कि उसका भाई अभी छोटा है और मेरे अलावा इसका घर में ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। पापा तो अपने काम में बिजी रहते हैं और मम्मी भी दिन भर अपने चूल्हा चौका में लगी रहती है। भाई बहन छोटे स्कूल से बड़े स्कूल और कॉलेज आदि की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अपना करियर सेट करने में लग जाते हैं। इसमें ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों, जब बहन अपने करियर से ज़्यादा अपने भाई के करियर पर ध्यान देती है। वह सोचती है कि बस मेरे भाई का करियर सेट हो जाना चाहिए ताकि पापा के बाद परिवार की देखरेख मेरा भाई ही कर सके, अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे। वह पूरा समय बस भाई के बारे में ही सोचने में लगा देती है। चाहे भाई पढ़ाई में अच्छा हो या नहीं, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसका भाई हमेशा सबसे आगे ही रहे। आखिर भाई किसका है? बहन की शादी हो जाने पर भी वह ये चिंता में लगी रहती है कि उसका भाई सही सलामत है कि नहीं, घर पर सही समय पर आता है या नहीं। बार बार मोबाइल फ़ोन करके यह पूछना, तूने खाना खाया कि नहीं, घर पर आराम से जाना, मोटरसाइकिल धीरे चलाना, किसी से बाहर बहस मत करना और भाई अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत किया कर और पापा को मेडिसिन समय पर देते रहना। मम्मी के साथ बैठकर 2 मिनट बतिया लिया कर और मम्मी का मन भी बहला लिया कर। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहन अपने भाइयों के पास न रहते हुए भी सोचती रहती है और भगवान से हमेशा यह कहती है कि मुझे भले ही कुछ भी हो जाए और मेरे भाई को कुछ न हो, वह हमेशा खुश रहे। जैसे जैसे समय बीतते जाता है सब कुछ बदलते जाता है। जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, पर यह भाई बहन का रिश्ता हमेशा जीवंत रहता है। मन के किसी कोने में बचपन से लेकर युवा होने तक, स्कूल से लेकर बहन के विदा होने तक की और एक दूसरे से लड़ने से लेकर एक दूसरे के लिए लड़ने तक की यह अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एक किताब के पन्नों के जैसी सजी रहती है। किसी भी पन्ने को जब भी याद करते हैं तो आंखों से आंसू आन पड़ते हैं और बस यही वह यादें हैं जो जीवन के किसी मोड़ पर उतार चढ़ाव या मन मुटाव होने पर इस भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखती है और इसी प्यारी सी बॉन्डिंग ऑफ गॉड्स रिलेशन को बरकरार रखती है। दोस्तों, मेरे जीवन में यह अनुभव रहा है कि जब भी मैं अपने जीवन के किसी पड़ाव पर अटक गया, हताश हो गया, तो मेरी बहनें ही थी जिन्होंने मुझे आत्मबल दिया। उन्होंने आत्मीय शक्ति समय समय पर प्रदान की जो मुझे अपनी सक्सेस के करीब ले गई। मैं अपने जीवन के हर वह मोमेंट्स अपने बहनों के नाम करना चाहता हूँ जिसे उन्होंने मेरे लिए पिरोए हैं। मेरे छोटे रहते लालन पालन करने से लेकर एवं पढ़ाई में इनकरेजमेंट करने तक। और जब मैं दुनिया से अपने जॉब के थ्रू रूबरू हुआ तब तक तो मैं खुद को छोटा ही मानता था, लेकिन वो बहनें थी जिन्होंने मुझे कहा, भाई अब तो बड़ा हो गया है और यह सब तेरे सामने बहुत छोटा है, तुझे तो और बड़ा होना है, इस दुनिया में अपने मम्मी पापा का नाम चमकाना है, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। इतनी चाह रखने वाली बहनें, इतना प्यार और डेडिकेटेड वर्क वाली बहनों को मेरा जीवन समर्पित है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम सभी को अपनी बहनों के लिए एक प्लेस जरूर लेना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जितने चाहे बड़े व्यक्ति बन जाओ, चाहे जितना अच्छा परिवार बसा लो, पर कभी अपनी बहनों को एक क्षण के लिए भी मत भूलना, क्योंकि इसके पीछे उन्हीं की निरंतर कोशिशों और आशीर्वाद की एक मजबूत दीवार खड़ी है। खुद पर कभी और कम नहीं होने देना कि जो कुछ आपने लाइफ में अचीव किया है वह आप अकेले ने किया है। इसमें आपसे जुड़े वह सभी लोगों का आशीर्वाद और हार्डवर्क है जिन्होंने आपको समय समय पर यह भरोसा दिलाया कि तू कर सकता है। दोस्तों, अपनी बहनों को हमसे कोई बड़ा गिफ्ट या बड़ा कोई कैश अमाउंट की चाह नहीं होती है। वह तो बस यह देखना चाहती है कि उसका भाई भी उससे कितना प्यार करता है। वह हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहती है और उसे कुछ नहीं चाहिए रहता है। अपनी बहनों को जितना हो सके
प्यार दीजिए। उसने आपके लिए जो कुछ किया है हमेशा उसे याद रखिए। जीवन में किसी भी पड़ाव पर जन्म लेने वाली गलतफहमियों को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे, जिससे इस नाजुक बहन भाई के रिश्ते में दरार पड़ जाए। दोस्तों, मैं तो आखिरी में बस इतना कहना चाहूँगा कि यह तो आप पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को अपने जीवन में महत्व देना है और आगे देते रहना है। यदि आप ही अपने जीवन के अमूल्य रिश्तों और यादों को महत्व देना छोड़ देंगे तो आपसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति आपके नज़रिए से ही सोचेगा और आप उस सुनहरे जीवन से पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए तो भगवान ने भी यह व्यवस्था कर रखी है, जैसे समय समय पर ऐसे त्यौहार सृजित किए हैं जो हमें हर रिश्तों का एक अलग महत्व याद दिलाते हैं। इस बरसते मौसम में त्यौहार की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। मेरा यह मानना है कि जितने भी त्यौहार है यह बस रिश्तों की खूबसूरती बनाए रखने का एक बहाना होते हैं। रक्षाबंधन इसी रेशमी रिश्ते की पवित्रता का एक प्रतीक है। मेरी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें। डियर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं हूं मनोज, आपका दोस्त। फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। You can subscribe to my channel for more inspirational and energetic videos. Thank you.